देखो, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, तो उसमें अभी हम लोग जो जो प्रैक्टिस करेंगे, हम एक दो तुम लोग को बता देते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। उसमें बंद होगा तो बताना, ठीक है। तो इसमें इतना क्या लिखे क्वेश्चन? क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4. Find the angles of the triangle. सुनो, तो बोर्ड में पहले क्वेश्चन देखो, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग ना, एक तो बुक हो चुका है कंप्लीट, सारा चैप्टर्स। आपको सीबीएसई में कोई भी, सीबीएसई हो कोई भी बोर्ड हो, पूरा बुक आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, रिवीजन करना जरूरी है। मैथ्स तो सीख चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4. ठीक है, एक ट्राइंगल है, एक हिंदी में बोले, हिंदी में बोल रहे हैं, लिखो लिखो। लिखो, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, लिखो, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। हिंदी में जो जो लिख रहे हैं वो लोग हिंदी में भी लिखिए। त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, हम हिंदी में लिख देते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखो बोर्ड में देखो, यहां पर लिखा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4. फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। तो ट्राइंगल के पास 3 एंगल्स है, सबको पता है 3 एंगल्स है। और ये भी बात पता है कि ट्राइंगल का प्रॉपर्टी ये कहता है कि तीनों एंगल को जब तुम प्लस करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ये सबको पता है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखे, हम ये लिखे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, हिंदी में तुम लोग लिखो त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री है, ठीक है, ये पता है। अब सबसे पहले हम मानेंगे लेट द रेशियो बी एक्स, हमने माना कि जो रेशियो है, माना कि अनुपात बराबर एक्स, हिंदी में लिखते चलो, यहां पे लिखे कोणों का योग 180 है, माना कि अनुपात, रेशियो को क्या मानना पड़ता है, एक्स। हमेशा हम बताएं जब भी रेशियो देगा तो आपको क्या मानना है, एक्स मानना है, हमेशा, ऑलवेज। अब यहां पर आप देखिए, ये ए बी सी है, तो मानते हैं कि एंगल ए है 2x, एंगल बी कितना है 3x, और एंगल सी कितना है 4x है x मान लिए। हमेशा हर मैथ्स को जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो x x करके लिखना है। अब हमें क्या करना है, सबको प्लस में दिखाओ,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए है 2x, बी है 3x, ये है 4x, 180 डिग्री। सबको प्लस करो, 4 3 7 8, 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 9। यहाँ पे मेरा वो खत्म हो गया जगह, तो 9 2 जा कितना आया, कितना आया, x कितना आया, 20 आया। तो एंगल ए कितना होगा, 2x है, मतलब 2 इंटू 20 कितना आएगा, 40 डिग्री। बी कितना आएगा, 3x, 3 इंटू 20 60, और सी कितना आएगा, 4x, मतलब 4 इंटू 20 80। अब अगर तुमको डाउट है कि तुम गलत बनाए हो, बाय चांस डाउट हो भी सकता है, तो तुम इन तीनों एंगल्स को प्लस करो, 40 60 80, 180 आ गया, तो सही बनाए हो, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल्स को जब हम सम करेंगे तो 180 आएगा। समझ में आया? रिकॉर्ड हो रहा है, देखो हो रहा है। फिर तुम लोग घर जाके इसको रिवाइज भी कर लेना। अब सुनो सुनो, सेकंड क्वेश्चन देखो, बोर्ड में देखो, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, बात नहीं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, यानी कि दो संख्याओं का योग, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, मतलब दो नंबर दिया है, दोनों नंबर को प्लस करके 11 है। अब वो नंबर 5 और 6 भी हो सकता है कि नहीं, 7 और 4 भी हो सकता है, 8 और 3 भी हो सकता है, नहीं पता कितना होगा, है ना। तो दो नंबर का प्लस दिया है 11, ठीक है। बोला है कि उनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, माइनस करने पर वो आएगा 5 है, तो नंबर्स बताइए, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, बात को ध्यान से समझो, ठीक है। मानते हैं हिंदी में जो लिखेगा वो मुझे वो सुन लेना। लेट द, अभी लिखो मत, पहले समझो। लेट द फर्स्ट नंबर, पहले समझ लो फिर लिखना। लेट द फर्स्ट नंबर, लिखना जरूरी नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, दिमाग कॉन्सेप्ट समझना है। तो क्या क्वेश्चन है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, मान लिए कि पहला नंबर एक्स है, एक्स एक वेरिएबल है, कुछ भी आ सकता है, बताए है ना। तो फर्स्ट नंबर एक्स है, माना कि पहली संख्या बराबर एक्स, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर निकालेंगे, सेकंड नंबर। एक बात बताओ, पहला नंबर एक्स है और दोनों नंबर को प्लस किए हैं, जोड़े हैं, तो कितना आया है, 11। तो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए, 11 से x को माइनस कर देंगे। अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 11 से ही ना 5 को घटाओगे, तब ना 6 आएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो पहला नंबर x हो गया और दूसरा नंबर 11 माइनस x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जिसको बोलते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि दोनों का डिफरेंस 5 है। अब डिफरेंस 5 है मतलब क्या, मतलब पहला नंबर से अगर हम दूसरे नंबर को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में आ रहा है, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर माइनस किए तो कितना आया, 5। क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि अंतर, डिफरेंस। अब यहां देखो x माइनस 11, यहां ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, तो यहां प्लस x इक्वल्स टू 5। अब देखो x और x, दो गो x है, तो कितना हुआ 2x, 2x माइनस 11 इक्वल्स टू 5, 2x इक्वल्स टू, अगर 11 उधर जाएगा तो प्लस होगा, पता है ना, साइन चेंज होता है। अब ये बताओ, अगर यहां पर 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के उधर जाके क्या होता है,
डिवाइड, तो डिवाइड हो गया, तो आंसर कितना आया, x कितना आया 8, x 8 आया। तो ये बताओ कि फर्स्ट नंबर क्या है, x है, और x कितना है 8 है, कितना है 8। तो सेकंड नंबर क्या है 11 माइनस x, 11 माइनस 8 कितना आया 3 आया। समझ आया, चलो उतारो। हो रहा है रिकॉर्ड। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा दिए क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, लिसन टू मी केयरफुली, इज 11, फाइंड द नंबर्स। यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं लगातार, है ना। तो दो लगातार आने वाली संख्या, दो नंबर है लगातार आए, मतलब 4 के बाद 5 आए, 5 के बाद 6 आए, छठा नंबर आए। बात समझो मेरी बात, सुनो। तो दो लगातार आने वाली जो संख्या है वो 11 है, ठीक है, संख्या का योग प्लस 11 है। तो बोल रहा है नंबर। अब एक कॉमन सेंस लगाओ कि अगर पहला कोई फोर्थ चौथा नंबर बोला है तो बाद वाला कौन सा होगा, पांचवा नंबर होगा। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तभी ना 5 आएगा। तो यहां पर सबसे पहले हमको मानना है लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, अभी कोई लिखेगा नहीं, कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। हिंदी में सुनो, अभी लिखो मत। माना कि लगातार आने वाली संख्याएं वो है x और x प्लस 1, मतलब पहला 5 हुआ तो दूसरा 6 होगा। बात समझ रहे हो, पांचवा नंबर तो दूसरा छठा नंबर। समझ आ रहा है। जब भी कंसेक्यूटिव बोलेगा तो तुमको याद रखना है पहला x होगा, दूसरा x प्लस, और तीसरा अगर दे दे तो x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, ऐसे चलते रहेगा। क्लियर है इतना। अब क्वेश्चन क्या बोला, सम है, मतलब योग प्लस, तो सम बोला है। तो क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रश्न के अनुसार, x दोनों को जब हम जोड़ दिए तो कितना आ गया 11 आया। समझ में आया, दोनों को प्लस कर दिए, पहला नंबर दूसरा नंबर 11। अब इसको सॉल्व करना तो सबको आता है, x और x 2x प्लस 1। अब एक बात बताओ, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, और अगर हम x को 2 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो गया, 5 आ गया। तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया x मतलब 5, और दूसरा नंबर x प्लस 1 मतलब 5 और 1 6। समझ आ गया, दोनों को प्लस कर दो, 11 ही आ रहा है ना, 5 प्लस 6। उतारो इसको। तो देखो, बात नहीं करो, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इतना ऑफ इट्स लेंथ। बात नहीं, हिंदी में क्वेश्चन ये है कि आयताकार गार्डन यानी बगीचा, आयताकार बगीचा की चौड़ाई, लिखो आयताकार बगीचा की चौड़ाई उसकी लंबाई के 2/3 गुना है। जल्दी लिखो, आयताकार बगीचा की चौड़ाई उसके लंबाई के 2/3 गुना है। परिमाप 40 मीटर है। विमाएं ज्ञात करें, विमाएं, डायमेंशंस, विमाएं लिखो, विमाएं, परिमाप ज्ञात करें।
नहीं, परिमाप 40 मीटर है। विमाएं ज्ञात करें, लिखे। अब मेरी बात सुनो, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, यानी कि आयताकार पार्क रेक्टेंगुलर गार्डन है। ये एल है, लेंथ है, और ये है बी, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ जितना भी है, ब्रेथ उसका कितना है 2/3। तो मान लेते हैं, सुनो ध्यान से, मान लेते हैं लेंथ है x, और ये जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ये 2/3x है। बात समझ आ रहा है? अभी लिखो मत, समझो पहले, लिखो मत। आ गया इतना समझ में? अब पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर मतलब परिमाप। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब मेरी बात सुनो, 2 इंटू एल कितना है x, b कितना है 2/3x, ठीक है। अब यहां पर इसको, ये जो 2 है ये उधर जाके क्या होगा, इंटू में तो है, डिवाइड होगा। और इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम 3। एलसीएम लेना आता है प्लस 2x, पता है कि बताएं फिर से? पता है 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 3 बार में। लिखो मत, बोर्ड में देखो। तो यहां 3x, 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 बार में। 1 को 2x से इंटू किए तो 2x, है ना। अब यहां पर आ गया 5x/3 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड किए तो 20 आ गया। आ गया, ध्यान से समझो। x इक्वल्स टू, ये जो 5/3 है ये अगर इधर जाएगा तो इंटू 3/5 होगा। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 आंसर आ गया। 12 क्या आया, x आया, मतलब लेंथ कितना आया 12 मीटर। तो b कितना आएगा 2/3x, समझो, लिखो मत। 2/3 इंटू 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 मीटर। मतलब l आ गया 12 और b आ गया 8। अब सुनो, ये जो क्वेश्चन जो है लास्ट में सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर जैसे दिया है 5z-3/2z इक्वल्स टू 8/9। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बाय में दिया रहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसका मतलब कोना कोनी मल्टीप्लाई, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 9 से, कोना, इसका कोना ये है ना, और इसका कोना ये हो गया 2z। अब देखो 8 2 जा 16z हो गया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 9 को 3 से भी करेंगे, दोनों से करना है, एक से नहीं हमेशा, ठीक है। 9 3 जा 27। अब हम तुम लोग को एक बात बताए हैं, सेम कास्ट, Z का कास्ट Z है ना। तो हम पहले इसको, हाँ, इसको डिफरेंस अलग अलग जगह पे बैठा देंगे। -27 उधर जाएगा तो +27 होगा। 45 से 16 को माइनस कर दो, कितना आता है 9, 29 आएगा। 29 आ रहा है, देखो। तो z इक्वल्स टू 27/29। समझ आया? आ गया तुम्हारा आंसर? आ गया?